अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हमें विंटरलैंड में, और अगर आप हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ कि सर्दी का मज़ा लेना चाहते हैं तो आ जाएं यहाँ पर जल्दी से, जो है वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर इंजॉय करें और सर्दी का मज़ा लें। अगर आपने नारायण कागान मरी नथिया गली नहीं जाना, आप शौक़ नहीं रखते, वैसे मुझे लगता है कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये शौक़ नहीं रखता होगा, या किसी को डर लगता होगा पहाड़ों में जाने से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में जाना। मैं तो प्रेफर करूँगी कि मैं नथिया गली, नारायण कागान ऐसी जगह पर जाऊँ। बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे मैं आज तक गई नहीं हूँ, मैं सिर्फ नथिया गली तक गई हूँ और एक आज़ाद कश्मीर तक गई हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। यहाँ पर आए लोगों से बातें करेंगे। आज का हमारा सवाल, बल्कि आज सवाल नहीं, आज है हमारी एक पहेली, रिडल। तो पहेली हमारी ये है कि एक डब्बे में मीठे दाने जब खोलें उसे पड़े चबाने। तो पूछते हैं लोगों से, ज़रा उनको याद आएगा बचपन का वाक़या भी कि हम स्कूल में बैठा करते थे, इस तरह पहेलियाँ एक दूसरे से पूछते थे। चलिए बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? मैं इधर जॉब करती इधर जॉब कर रही हैं? मुझे लगा आप टीचर हैं शायद। हूँ। नहीं, टीचर नहीं मैम। ज़िंदगी में क्या आपकी ख्वाहिश थी कि आप क्या करें, क्या होना चाहिए आपके पास? ज़िंदगी में ख्वाहिश तो काफ़ी चीज़ों की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल है। क्या करती हैं उस पर आप? कुकिंग करती थी। खाना अच्छा बनाना आता है आप? जी कोई रेसिपी हमसे भी शेयर करें। जी, मैकरोनी बना लेती हूँ, नूडल्स। मैक्रोनी। हाँ जी। मैक्रोनी के अलावा कोई हर चीज़ देसी रेसिपी बताएं ना, छोड़े। बता दे जो कह के बता दो। पाए आते हैं? हाँ जी। पाए बताएं कैसे बनाते हैं? कि अच्छी तरह पहले भूनते हैं उसको, फिर अच्छी तरह साफ़ करते हैं, फिर वो आटे के साथ और अच्छी तरह मसलते हैं कि ऊपर से कोई बाल ना रह जाए। फिर उसके बाद में पानी में डाल के प्याज वगैरह डाल के फिर बाद में बनाइए अच्छी तरह करके। जितना टमाटर भी डालते हैं? जी टमाटर डालती हूँ। कितने प्याज टमाटर? जितने अपने अपने हिसाब से डालना, जितनी चीज़ है उस हिसाब से डालना। ठीक है, अच्छा ठीक है। आप बोंग पाए बनाती हैं या खाली सिरी पाए बनाती हैं? सिरी पावे, सिरी अलग बनती, पावे अलग बनते हैं। मैं कुछ लोग होते हैं सिरी पाए इकट्ठे खा लेते हैं। इकट्ठे कभी नहीं बनाए, मैंने अलग अलग बनाए। वैसे आप कहाँ की रिहायशी हैं? शाहीवाल की। साहिवाल से आई हैं आप, तो यहाँ नौकरी करती हैं? जी। तो बच्चे वगैरह आपके किसके पास रहते हैं? मेरे बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं, मियाँ हैं? जी शुक्र। मियाँ भी बच्चे की तरह ही होता है, क्या ख्याल? उसकी खिदमत भी करनी पड़ती है, कपड़े भी उसको देने पड़ते हैं। तो मियाँ साहब कहाँ होते हैं? जी इधर मेरे साथ ही। अच्छा, वो भी इधर ही नौकरी करती है? दोनों मियाँ बीवी को इतनी मोहब्बत है कि वो चाहते हैं कि हम दोनों जो है वो आमने सामने रहें, एक दूसरे को देखे बगैर गुजारा नहीं है आपका? नहीं गुजारा है। कितनी सच्ची मोहब्बत है उनसे? वो तो सच्ची है मैम। कितने साल हो गए शादी को? 20 साल। तो इस शादी, अब होता है ना ज़्यादातर अल्लाह की तरफ से औलाद नहीं हो पाई है, अल्लाह आपको औलाद दे, तो जब नहीं हो पाती है तो लोग कहते हैं कि आप, रिश्तेदार भी कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, बेगम भी कहना शुरू कर देती है दूसरी शादी कर लो। तो आपने उनसे कहा? जी नहीं, मैंने उसको कहा है अपनी शादी करनी तो कर लो। मेरे मियाँ ने कहा नहीं, मेरी किस्मत में लाद हुई तो अल्लाह दे देगा, नहीं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मुझे बताएं, हमारी आज की पहेली है। पहेलियाँ बूझी हैं कभी आपने? नहीं मैंने कभी बचपन में कभी? नहीं। कौन सी कोई इतनी शान से बता। पहेली है, एक डब्बे में मीठे दाने जब खोले तो पड़े चुबाने। छल्ली। है छल्ली? छल्ली तो नहीं है, छल्ली नहीं है। मैं मुझे शान से पूछे। कोई शेर आता है आपको? जी सुनाए। झुक जा कलम तेरे झुकने का मकाम आया, तेरी नोक के नीचे मेरे महबूब का नाम आया। ओए होए होए, ये आपके अपने मियाँ साहब के नाम पे काम है? हाँ, अपने मियाँ क्या साहब। नाम है आपके मियाँ का? मोहम्मद मुर्तज़ा। मुर्तज़ा साहब की कोई अच्छी आदत और बुरी आदत बताएं। मुर्तज़ा की सारी आदतें अच्छी हैं, कोई बुरी है ही नहीं। प्यार से मूर्ति तो नहीं बुलाते आप उन्हें? मैंने मुर्तज़ा कहते ही मूर्ति निकल। मुझे बताएं कि मुर्तज़ा साहब की बुरी आदत कोई तो होगी। कोई भी बुरी आदत उसमें है ही नहीं। 20 साल में एक भी बुरी आदत नहीं नजर आई? नहीं, वो खुद इतना अच्छा है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ कितना अच्छा है। आप कितनी अच्छी हैं? मैं भी उसके साथ उसी तरह अच्छी, मैं हर वक्त में उसकी बीमारी में भी उसका साथ दिया। बीमार है वो? बीमार है, उसको अस्पतालों में भी केली लेके जाती रही। उसके तो इलाज करवाया, शाहीवाल मिशन अस्पताल में उसको दाखिल करवाया। क्या हुआ था उन्हें? उसको जो थायराइड का मसला थी, गाल में जो वो थायराइड नहीं बढ़ जाते वो थी, और हेपेटाइटिस सी थी। वो मुकम्मल कोर्स करवाया मैंने, वो कर्जा चढ़ा तो हम इधर ये उन मर्दों को बात समझनी चाहिए जो बीवियों की कदर नहीं करते ना, तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि जब बीमारी में ना बीवी ही साथ देती है, ना कोई बहन, ना
कोई साथ, माँ हो तो माँ साथ दे देती है, बाप भी साथ दे देता है, लेकिन बीवियाँ ही खिदमत करती हैं। हाँ जी मैम, मैं यही कहती हूँ सब वतीन को कि जैसे बीवी साथ देती है ना, उस तरह ना भाई साथ देते हैं ना बहनें। भाई अपनी बीवियों के होते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, बहनें अपने शोरों की हो जाती, घर छोड़ जाती, वो बेचारी खुद मजबूर होती। बीवी बुरे वक्त में काम आती है, अपने मियाँ के बीवी का साथ दे और बीवी का बनता अपने शोहर का साथ दे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू नसीम साहिबा, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये इनकी मोहब्बत की कहानी थी कि 20 साल इनकी शादी को हो गई हैं, बड़ी कोई स्टेबिलिटी है इनके रिलेशनशिप में और अपने हस्बैंड का बड़ा साथ दे रही हैं। बीमारी में हमने अक्सर किस्से सुने हैं कि वो कपल्स जो जवानी में एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत लड़ रहे होते हैं, पता नहीं एक दूसरे का बुरा भला कह रहे होते हैं कि ये जो है तुम मेरा साथ नहीं दे रही, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, लेकिन इनको समझना चाहिए कि आगे जाके बुढ़ापे में कभी कभी औलाद भी जो है वो बिल्कुल बदगुमान हो जाती है, औलाद भी बदल जाती है, जबकि मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है उसमें वो दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कैमरे की तरफ देखें। उस्मान, मुझे ये बताएं कि आप करते क्या हैं? जी मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, यहीं पे फोटोग्राफी करते जी हैं? जी जी बिल्कुल। सही। तो मुझे बताएं कि वैसे आपने कभी वेडिंग फोटोग्राफी, कोई और फोटोग्राफी की है? नहीं एक्चुअली हम बस इधर से पहले दिन इधर ही आ गए थे, उसके बाद और कहीं नहीं की। अच्छा, यहाँ पे तस्वीरें आप किसकी लेते हैं? जी जो कस्टमर वगैरह आते हैं वो हमारे इधर फ़ोटो सिस्टम है, डील वगैरह देते हैं और अंदर शूट करते हैं। अच्छा अच्छा, उनका शूट करते हैं स्पेशल। तो आउटडोर भी आप काम करते हैं या बस यहीं इधर ही कनेक्टेड हैं? जी बस इधर ही है बस। कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आपको? नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो हमारा बॉस है, वो आगे पीछे चला जाता है, हम बस। अच्छा, सही है। मुझे बताएं वैसे आपने पढ़ाई क्या की? जी मैं सेकंड ईयर तक है। सेकंड ईयर अभी कर रहे हैं? जी पास हो गया बस। पास हो गए हैं, चलें मुबारक हो आपको। मुझे बताएं कि आपने आगे पढ़ना है? जी नहीं फ़िलहाल तो अभी कोई बिज़नेस करेंगे और कोई काम। बिजनेस? तो ये फोटोग्राफी भी एक बिजनेस ही होता है, अगर आप कहीं जॉब ना करें हो, कहीं बाहर करें, तो वो एक बिजनेस ही है, नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, आजकल इसलिए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब तो वेडिंग सीजन आ गया, अब तो फोटोग्राफर्स की चांदी होने लगी है। ऐसा ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए ये काम अभी हम सीख रहे हैं ना फोटोग्राफी। अच्छा, अभी आप सीख रहे हैं, चलेंगे, अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं लग रहा? नहीं हम एक्चुअली आए पीरमाल से। पीरमाल? ज़िला टोबा टैक्सिंग हमारा, पीरमाल तहसील है हमारी। अच्छा, तहसील है, सही। बताएं मुझे, हमारा आज का पहेली है एक कि एक डब्बे में मीठे दाने जब खोलें पड़े चुबाने। नहीं पता। नहीं पता, क्या सुनाएंगे? शेर आता है? नहीं शेर ऐसा शौक नहीं। गाना आता है? नहीं कोई पैगाम देना चाहेंगे? सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? हमारा इधर हम वेंडर हैं, हमारा फ़ोटो स्टूडियो का काम है। अच्छा, नाइस। मुझे बताएं अहमद, आप शुरू से फोटोग्राफर बनना चाहते थे? नहीं मैं शुरू से तो नहीं बनना चाहता था, वैसे साथ पढ़ाई कर रहा हूँ और कर रहे हैं पढ़ाई आप? जी साथ यहाँ जॉब कर रहा हूँ जी। यहाँ जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं वैसे आप ज़िंदगी में क्या आपकी ख्वाहिश है, ये बताएं जो आप पूरी करना चाहते हैं कि ये मेरा एम सेट है और ये मैं पूरा करना चाहता हूँ। वैसे तो अभी तक तो कोई एम्स नहीं है, वैसे घर बार सेट है, यहाँ जॉब कर रहा हूँ साथ। नहीं, एक होती है ना कि बंदा आंखें बंद करता है और सोचता है कि काश मुझे ये मिल जाए ज़िंदगी में, अल्लाह ने मुझे ये दिया होता तो मैं बहुत खुश हो जाता। बस काम कर रहे हैं, ठीक चल रहा है, बस शौक कोई फिर मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक लड़की की कमी होगी, है ना? वो मंगनी हो गई है, शादी बस रात मंगनी भी हो गई है? जी। तो आप तो फुली ब्लेस्ड है माशाल्लाह, आपको तो सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है ना? ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बड़ा होना है फिर। चलिए मुझे ये बताएं कि हमारी पहेली है आज की, वो ये है कि एक डब्बे में मीठे दाने खोलें उसे तो पड़े चुबाने। एक डब्बे में मीठे दाने खोले उसे तो पड़े छुपाने। मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? जी सोच लें कुछ बचपन की कोई पहेलियाँ। नहीं ऐसी बचपन का कोई दिलचस्प वाकया याद है? कुछ स्कूल का वाकया, कॉलेज का वाकया? आप मुझे लग रहा है बड़े मासूम से होंगे, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। नहीं वाकया याद है? ठीक। कभी ज़िंदगी में घूमे हो आप? घूमा हूँ, नारायण का गान गया हूँ। इधर घूमे गुम गए हो?
ऐसे थोड़ी है बंदा घूम जाता है। हमारा कहाँ कहाँ घूमे कहाँ हैं, चलें ये बता दें। नारायण का गान गया हूँ, सूंस केसर गया हूँ जी। अच्छा, सून से केसर वैली अच्छी है वो। जी बहुत अच्छी है। चलें ज़बरदस्त। कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हैं? नहीं बस थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनकी लाइफ की क्या स्टोरी है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मोहम्मद दानिश। दानिश इतने ही दानिश हैं आप? जी इतने सोच लें, इतने ही हैं। दानिश्वर हैं आप। हम तो दानिश है अब, और काफ़ी नाम का असर होता है ना आप पे, है ना? होता है। क्यों? दानिश करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ। जॉब करते हैं। दानिश, आपने ज़िंदगी में क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा तो कुछ नहीं था, बस क्या सोचा था यही। लड़के सोचते क्यों नहीं? लड़कियां तो बड़ा सोचती हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे। लड़के कहते हैं गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, ज़िंदगी चलती जाए। लड़के प्लान क्यों नहीं करते? प्लान यही सोचा था कि बड़ा होऊंगा, जॉब वगैरह करूँगा, पढ़ लिख कर जॉब करूँगा, आगे बढ़ूँगा, यही है। और आगे बस यही प्लान था आपका, तो वो अब आपका हो गया प्लान? हाँ हो गया, बस अब इधर जॉब करें। आप मुझे ये बताएं कि आप जो है वो ताल्लुक़ कहाँ से, आपका शहर कौन सा है? अल्लाह क्या चिन्योट से। चिन्योट, जहाँ का फर्नीचर बहुत मशहूर मशहूर है इसी आपके घर में भी चिन्योटी फर्नीचर है? जी चिन्योटी फर्नीचरिया। तो उसकी क्या खासियत होती है वैसे उस फर्नीचर की? क्या उसको लोग क्यों इतना शौक से ख़रीदते हैं? वो इसलिए कि चिन्योट का मशहूर है फर्नीचर, वैसे उधर से ख़राब नहीं होता? ख़राब नहीं होता, लकड़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन मैंने सुना है कि वो भारी बहुत होता है, लोग जो हैं उसको बड़े लोगों को मिलके उठाना पड़ता है। जी इसी तरह ही है। चिन्योटी फर्नीचर को। सही। मुझे ये बताएं कि अभी आप यहाँ लाहौर में फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं नहीं, मैं अकेला ही होता हूँ। अकेले ही रहते हैं? भाई होता है एक। भाई होता है। तो लड़कों का अकेले, तो माँ बाप तो बड़े परेशान हो जाते हैं पीछे। इसी तरह बस रहना पड़ता है। फिर अम्मी कहती हैं कि वापस आ जाओ। कहते हैं सारे कहते आप घर में किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मैं अम्मी को ही। अम्मी को मिस करते हैं, अब्बू को नहीं करते? उसको भी करते हैं, क्यों लेकिन नहीं। अम्मी को ज़्यादा करते हैं। अम्माएं जो होती हैं ना, वो बेटों से बड़ा प्यार करती होती हैं। सवाल आज की पहेली है हमारी। एक डब्बे में मीठे दाने, जब खोलें पड़े चुबाने। एक डब्बे में मीठे दाने, दोबारा सवाल करना। एक डब्बे में मीठे दाने, जब खोलें पड़े चुबाने। मीठे दाने, नहीं पता। ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश है? डंकी लगानी है। डंकी? कहाँ जाना चाहते हैं? इटली। तो डंकी लगा के क्यों जाना है, वैसे क्यों नहीं जा सकते? ऐसे वीज़ा ही नहीं मिलता। तो आपको पता है डंकी लगाने से जो है वो आपकी जो जान है वो बड़ी रिस्क पे होती है। मसला नहीं, मैं पहले लगा चुका हूँ। आपने एक डंकी लगाई है? तो क्या हुआ, ज़रा थोड़ी किस्सा तो सुनाएं। कैसे सफ़र आपने स्टार्ट किया, किसने आपको मशवरा दिया, मैं सुनना चाहती हूँ। बस नेट पर देखते थे, वीडियो देखते थे लोगों की, शौक़ पड़ गया। फिर घर वालों को मनाया, इजाज़त ली, चला गया, पकड़ा गया था। नहीं, अच्छा बताएं कैसे स्टार्ट किया? लाहौर से आप निकले? मैं चिन्योट से निकला था, कराची गया था। कराची से फिर आगे एजेंट थे, उन्होंने फिर मेरे को ले गए ईरान, गवादर तक। गवादर के आगे बॉर्डर आता है रिमदान ईरान का, वो फिर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाया। कुछ दिन उधर रहे, फिर एजेंट और थे, उनके राब्ते थे, वो आगे ले गए। तुर्की जा रहे थे और उधर से बस पकड़े गए। तुर्की के रास्ते में पकड़े? हाँ, तुर्की के रास्ते से पकड़े गए थे। तो फिर वापस उन्होंने कैसे भेजा फिर? वो तो अक्सर हमने देखा है, वो मैंने एक मूवी देखी थी, तो उसमें तो वो उन्होंने 3-4 लोगों को मार ही दिया था। वो कुछ रास्ते में मर जाते हैं, कुछ एजेंट मरवा देते हैं। तो बस उधर से पकड़े गए, उन्होंने फ़ौज के हवाले कर दिया। वो फिर हमें लेकर आए, कुछ दिन अपने पास रखा, जुर्माने वगैरह किए। मारा पीटा? मारा पीटा। और ये मार पड़ी आपको? कितना मारा उन्होंने? वो काफ़ी मारते हैं, लेकिन इतना भी नहीं मारते। वो ईरान वाले तो फिर अच्छे होते हैं, वो ले आते हैं, फिर वो आगे पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले कर देते हैं। वो फिर बॉर्डर के ऊपर रखते हैं कुछ दिन, हफ्ता 2 हफ्ते रखा, पैसे मंगवाए घर वालों से और बस वापस भेज दिया, रिपोर्ट कर कितने दिया। पैसे मंगवाए घर से? काफ़ी लग गए थे, वो तो इस तरह तो नहीं याद, काफ़ी रास्ते में लग जाते हैं। और वो उधर कितने, कई लाखों में लगे? नहीं, लाखों में तो नहीं लगे, अगर आगे से पकड़ा जाता फिर तो ज़्यादा लगते, लेकिन मैं इधर से ही पकड़ा गया था। और फिर नहीं, तो फिर अब आप दोबारा डंकी लगाना चाहते हैं? ये लगाएंगे इंशाल्लाह।
नहीं तो आप कोशिश कर लें, वीज़ा मिल जाते हैं। वीज़ा नहीं ना मिलता, इस तरह किस तरह वीज़ा मिल जाएगा? मिल जाता है, लोग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाते हैं, क्यों नहीं जाते? कहीं तो दुबई चले जाएं, दुबई में क्या है? दुबई में चले जाएं, मेहनत ही करनी है ना। मकसद क्या है आपका? पैसा कमाना। हाँ इसी तरह। सही, चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। थैंक वेलकम। व्यूअर्स, मैं वैसे इनकी स्टोरी सुनना चाहती थी और आपने भी सुनी कि ये डंकी जो है वो लगा कर गए। जब जो इलीगल आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, इट्स अ वेरी बिग रिस्क, आपकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा रिस्क है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि माँ बाप आपको इतनी मेहनत से बड़ा करते हैं। ये बच्चे को बड़ा करना एक बहुत बड़ी मेहनत है, एक स्ट्रगल है। उसके बाद बच्चे ऐसे हरकतें करें तो बड़ा ही दुख होता है कि मतलब माँ बाप को आप ये बता दें कि हमारी ज़िंदगी, वैसे तो हमारी ज़िंदगी रिस्क पे ही है। ऐसे है कि आपको मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन जान के अपनी मौत लेना तो ये एक अजीब सी बात है। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਦਾ तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। हैप्पी बर्थडे व्यूअर्स, जिसकी भी आज बर्थडे है उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे एंड वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त जहाँ मौजूद हैं लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें। तो चलिए बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी लाइफ की स्टोरी भी जानते हैं। और हाँ, आज हम उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, और ख्वाहिश ज़रा मटेरियलिस्टिक होनी चाहिए। तो पूछते हैं लोगों से कि वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन है। हसनैन, क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। हसनैन, मुझे ये बताइए कि आप जो है वो ज़िंदगी आपकी कैसी गुजरी है, लाइफ के क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहते हैं आगे? ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह से। शादी हो गई हुई है। हो गई है? बड़े, आप तो बड़े यंग और छोटे से और बड़े कम उम्र लग रहे हैं आप मुझे। और बेटा भी हुआ है माशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। बेटा कितने, 15 साल का है? नो, अभी तो हफ्ता हुआ है। अच्छा, हफ्ता हुआ है। वाह, मुबारक हो आपको। क्या नाम रखा है बेटे का? मोहम्मद बदर रखा है। मोहम्मद बदर। आपने रखा है या बेगम ने रखा है? ये भी मेरे चाचू ने रखा है। चाचू ने रखा है। तो सबकी फरमाइश थी। सबकी फरमाइश थी। बेगम ने कहा नहीं कि मैं अपनी पसंद से नाम रखना चाहती हूँ? नहीं, उन्होंने कहा था कि चाचू ही रखेंगे नाम। चाचू ही रखेंगे नाम। चाचू में ऐसा क्या है? वो अमीर है? नहीं, वो माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है। हाफिज़ कुरान है। सही, ये एक अच्छी बात है। तो बदर नाम भी बहुत अच्छा है। आप सपोर्ट करते हैं अपनी बेगम को? बच्चा तो रात को इन दिनों में बड़ा तंग करता है, नींद पूरी हो जाती है? जी हो जाती है। मैं अक्सर घर चला जाता हूँ ना रात को, सुबह फिर आ जाता हूँ। तो रात में ऐसा होता है ना, बच्चा रात में तो सोता ही नहीं है। सोता ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोता है। न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो रात में नहीं सोता है। वो उसकी नींद जो है वो आगे जाके मेरा ख्याल है 3 से 4 महीने में पूरी होती है, मतलब जो प्रॉपर रात की नींद लेता है। अभी तो वो बहुत तंग करता है रात को बेसिकली सोता ही नहीं है। आपको खुशी कितनी होती है ये बताएं कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा बच्चा है? जाहिर बात है, सबको होती है और बीवी को भी बहुत खुशी होती है इसमें। अच्छा, मैं अपना अगर थोड़ा सा बताऊं तो मेरी एक छोटी बेटी है 1.5 साल की। तो मैं जब वो पैदा हुई और जब मैंने वो सारी स्ट्रगल देखी, संभालना, रोना धोना, रात की नींदें, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ बाप कितनी मुश्किल से बच्चों को पालते हैं। तो आपका जब बेटा भी पैदा हुआ है तो आपको नज़र आता है कि मतलब माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है, माँ बाप कितनी मुश्किल से बच्चे को पालते हैं? वो ना बेसिकली जो मेरी सिस्टर वगैरह है ना, वो सब सपोर्ट कर रही है ना, बीवी को भी और बच्चे को भी। उसकी दादी भी कर रही है माशाल्लाह से। वो 24 घंटे उनके पास ही होती हैं। नहीं, एक मर्द पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है औलाद की। जैसे औरत की जिम्मेदारी होती है बच्चों को संभालना, इस तरह मर्द की जिम्मेदारी होती है उसके डाइपर्स, उसका खाना, उसका पीना। वो तो एक मर्द नहीं करना होता है। वो बेसिकली ना, मैं जब घर गया था सब कुछ देख के आया हूँ, इसलिए कि परेशानी ना आए घर में। आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं है? मैं ननकाना साहिब से। ननकाना साहिब से। अच्छा, तो अब आप कब जाएंगे मिलने अपने बच्चे को? कल आया हूँ। कल आए हैं। तो आप फिर अब दिल कर रहा है कि जल्दी से दोबारा वापस जाऊं? मैं कह तो रहा हूँ कल रात को फिर चला जाऊँ, बच्चे से मिलाऊंगा। अरे वाह, यही मोहब्बत होती है, औलाद की खींच के लेके जाती है। मुझे बताएं, ज़्यादा अपने बेबी से मोहब्बत है बदर से या फिर बेगम से? जाहिर बात है दोनों से ही होगी। दोनों से ही होगी। वो मर्दों को ना अभी जब बच्चे मेरा ख्याल है पैदा होते हैं ना, तो वो जब तक थोड़े बड़े नहीं होते ना तब तक उस तरह मोहब्बत नहीं होती है। जी नहीं, ये जो अब माशाल्लाह बेबी है ना, अब ज़्यादा होने लग गई है।
और प्यार भी करना चाहिए बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। चले आज की हमारी पहेली है, देखते हैं स्टैन आप बूझ सकते हैं कि नहीं। पहेली है, एक डब्बे में मीठे दाने जब खोलें उसे पड़े चबाने। एक डब्बे में मीठे दाने हैं, जब खोलें पड़े चबाने। इसका तो आइडिया नहीं है। कुछ सुनाएंगे, कोई शेर आता है? शेर अभी याद कर लेते हैं फिर सुना देंगे। कर लें याद। शेर काफ़ी आती है, जेल में नहीं आपको याद आ रहा। कोई आपका रिसेंट आपने शेर भेजा हो, कोई मोहब्बत? बेलिबास आए थे इस दुनिया में, एक कफन के लिए इतना सफ़र कर गए। ओए होए होए, क्या बात है। सब ज़िंदगी वैसे यही है, देख लें। ख्वाहिश बताएं हसनैन अपनी कोई। ख्वाहिश तो बहुत सारी हैं। कोई एक ख्वाहिश जो आप कहें कि काश ये मेरी पूरी हो जाए। ख्वाहिश ये है कि माँ बाप का एहतराम करें सबसे ज़्यादा, फिर अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस करें। नहीं, ये तो आपका पैगाम हो गया ना। ख्वाहिश बताएं कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, कोई इस तरह की, मतलब होता है ना लोगों की डिफरेंट। अभी एक इंटरव्यू लिया, उसने कहा मैं डंकी लगाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ इटली। आप इस तरह की ख्वाहिश की बात कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक ख्वाहिश। ख्वाहिश तो अभी कोई भी नहीं है मेरी। आप राज़ी हैं सब्र शुक्र से? अभी सब कुछ माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। घर में भी हवेली भी है हमारी, मसलन के भैंस हवेली है जी रखी हुई है। ये वाह ज़बरदस्त। हवेली तो बड़ी, हवेली की एक बड़ी वाइब होती है। वो पहले मैं यही काम करता था पापा के साथ ना, मसलन के सुबह जाना खेतों में, सारे काम करता था। अभी ये 3-4 मंथ हुए मुझे लाहौर आए हुए को। पहले मैं सारे काम करता था माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। और वहाँ के लोग तो बड़े ताकतवर मजबूत होते हैं और एक्टिव होते हैं, सुबह सुबह उठने वाले होते हैं। लाहौरी तो 3 बजे जाके उनकी सुबह होती है। जब से लाहौर आया ना 1 बजे से पहले उठते ही नहीं है। देखा, यही तो मसला है। लाहौरी तो 2-3 बजे जाके उठते हैं, जो शाम होती है वो उनकी सुबह होती है, और रात जो होती है ना मिडनाइट, जब आप सो रहे होते हैं, वो उनकी रात होती है। गांव में तो हम बेसिकली 10-11 बजे सो जाते थे और सुबह 5-6 बजे उठ भी जाते थे। बाहर जाना, खेतों में काम, नींद भी पूरी हो जाती है वहाँ पे, ऐसे डिस्टर्ब नींद भी नहीं होती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हसनैन, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करेंगे। जैसे इनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे गांव और शहर में कितना फ़र्क हो चुका हुआ है। शहरी जो हैं उनकी सुबह ही 3 बजे होती है, उसके बाद उनकी दोपहर शाम में होती है, रात में ये सिलसिला चलता रहता है, और सुबह 3-4 बजे जाके जो है ना वो सोते हैं, और ये बहुत ख़राब नींद है। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, जो अभी कोई नए लोग भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए है कि 12 से 11 से जो 3 टाइम होता है ना, उसमें हर बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है वो रिफ़्रेश होती है, तो इसमें सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन लोगों को आदत है तो वो इस तरह कर लें कि वो रात 8 बजे 9 बजे इशा की नमाज़ के बाद सो जाया करें और 4 बजे उठ जाया करें, जिनको रात चाहिए। क्योंकि मुझे भी बहुत होता है कि रातें जो है ना वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। रात एक बहुत बड़ा फ़न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद ज़की। सैयद ज़की, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। ज़की, मुझे बताएं कि आज जो है वो आप का आना कैसे हुआ यहाँ पर? अच्छा, यहीं पर जॉब करते हैं आप। आज की हमारी पहेली है वो हम आपसे पूछते हैं, अगर देखते हैं आपको पहेलियाँ आती हैं कि नहीं। बचपन में कभी पूछी हैं एक दूसरे से? क्लासरूम में याद होगा आपको, वो बहन भाई के साथ ही। बहन भाइयों के साथ। चलें, आज की हमारी पहेली है कि एक डब्बे में मीठे दाने जब खोले पड़े चुबाने। मीठे दाने नहीं पता आपको? ज़की की ख्वाहिश क्या है ये बताएं। ख्वाहिश ये है कि जब तक ज़िंदगी रहे माँ बाप की खिदमत करते रहें। ये आपकी ख्वाहिश है। कोई मटेरियलिस्टिक ख्वाहिश बताएं, कुछ चीज़ों वाली। चीज़ों वाली तो कोई ख्वाहिश नहीं। बाहर जाने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया। क्यों? वो मामा ने कहा था कि नहीं जाना, इधर ही रहना है, तो इस वजह से वो फिर कैंसिल कर दिए। नहीं तो आजकल तो वैसे बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग जो है वो बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से। माँ बाप तो ख़ुद अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि आप बाहर जाएं, अपने मुस्तकबिल का सोचें। वो कहती हैं कि नहीं आप इधर हमारे पास एक ही बेटे हैं आप? नहीं, हम 4 भाई हैं और एक ही सिस्टर है। हम 5 बहन भाई। ठीक है। ज़की, कोई कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है आपको? नहीं, शेर वगैरह गाना आता है? सॉन्ग भी नहीं। कोई पैगाम देंगे? पैगाम ये है कि वो जो मेरा गरीब दोस्त है उसका इंटरव्यू लें। कहाँ है गरीब? वो गरीब दोस्त मेरा खड़ा है। बेचारा गरीब कैसे? क्या पैसे नहीं है उसके पास या मोहब्बत नहीं है उसके पास? मोहब्बत नहीं है उसके पास। ओए होए होए, आपके पास है मोहब्बत? पर्सनल है। पर्सनल है मोहब्बत?
मतलब शेयर नहीं ना करना चाह रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बताइए मुझे कि गरीब कौन होता है, वो जिसके पास पैसा नहीं है या गरीब वो जिसके पास लड़की नहीं है, यानी कि मोहब्बत नहीं है। तो हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, बड़ी मैचिंग की हुई है आपने मेरे साथ। आपको पता था आज मैं आ रही हूँ? नहीं, मेरे रोज़ ही ऐसी होती है। अच्छा, लेकिन मेरी रोज़ ऐसी नहीं होती। चले मुझे बताएं कि आप जावेद करते क्या हैं? ये जैली का काम है। जैली का काम है। बताएं मुझे, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से? नहीं, लाहौर से नहीं, मेरा ज़िला बहावलनगर से है और तहसील फोटाबाद से। ज़बरदस्त। फोटाबाज में क्या चीज़ मशहूर है? वहाँ की एक मिठाई मशहूर है। फोटाबाज की मिठाई मशहूर है। और बहावन नगर की? बहावलनगर उधर तो कभी इतना जाते नहीं, वो जो हमारे मेन शहर करीब है ना उस तो नहीं जाते। अच्छा, बहावन नगर शहर में जाते हैं? वो वहाँ से वो ज़िला है ना, तो जो तहसील है हमारी वो फोटाबाद से। फोटाबाज, वैसे बेसिकली आप फोटाबाज में रहते फोटाबाद। हैं? अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में जावेद क्या करना चाहते थे और क्या कर रहे हैं? कोशिश तो ये थी कि पहले अपने माँ बाप को हज करवा दूँ, तो कोशिश। ये आपकी ख्वाहिश है? बिल्कुल। ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा कभी ना कभी। शादी हुई है जावेद आपकी? भी नहीं है। ख्वाहिश रखते हैं? जी, कौन नहीं रखता। आजकल तो लोग कहते हैं कि बड़ी महंगाई हो गई है, कैसे उठाएं लोगों के खर्चे बीवियों के? वो उठाने तो पड़ेंगे, महंगाई हो या ना हो। शादी करके उसका फोटाबाज रखेंगे या लाहौर? नहीं, उधर ही, इधर नहीं। अगर कुछ काम सेटल हो गया तो इंशाल्लाह इधर ले आएंगे। इधर ही रखेंगे, जाहिर है। आप मुझे बताएं कि बीवी जो है वो क्यों ज़रूरी है? जिस तरह सबको ज़रूरी है, हमें भी ज़रूरी है। खाना बना के देती हैं इसलिए ख्याल रखती हैं आपका? तरह ये कैसी बीवी होनी चाहिए? एक आइडियल बीवी की शक्ल बताएं, कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जो मतलब कि हमारा ख्याल रखे, माँ बाप का ख्याल रखे। माँ बाप का क्यों ख्याल रखे? ये माँ बाप जिम्मेदारी नहीं होते बीवियों के? तो हमारी जिम्मेदारी होगी। उसकी तरबियत है, अगर वो आपके माँ बाप का ख्याल रख ले। अदरवाइज़ बीवी की जिम्मेदारी, बीवी की जो जिम्मेदारी है या बीवी की मोहब्बत है वो आपसे है, आपके माँ बाप से नहीं है। ऐसे ही माँ बाप वैसे वो कर लें इखलाकन तो अच्छी बात है, ये उसकी तरबियत होती है। लेकिन जब आप ऐसे औरत को लेकर आते हैं ना तो उस पर ये बर्डन चला जाता है कि मैंने इसका तो ख्याल रखना है, मैंने इसका भी करना है। फिर उस बेचारी का कौन ख्याल रखे? उसका मैं ही रखूँगा। इसका आप रखेंगे? आप तो चले जाएंगे नौकरी पे, आपके माँ बाप रखेंगे उसका ख्याल? कोई बात नहीं, वो भी रखेंगे उनकी। हाँ, ये हुई ना बात। चले, बेटी बहुओं को जो है वो बेटियां ही समझना चाहिए और बहुओं को भी चाहिए कि वो माँ बाप ही समझे उन्हें, और माँ बाप कभी डांट भी देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज की हमारी पहेली है, पहेली आपसे पूछेंगे कि एक डब्बे में मीठे दाने, जब खोले पड़े चुबाने। नहीं पता। नहीं पता आपको? कोई शेर आएगा, सुनाएंगे? ऐसी चीज़। कोई पैगाम देंगे? पैगाम बस यही कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है, इससे बेहतर है कि हम बाहर की कंट्री में चले जाएं। हाँ, सही बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बस सबके यही हालात हैं कि महंगाई इतनी है कि बाहर के कंट्री में हम चला जाए। तो चले हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? साकिब। साकिब, क्या करते हैं? हमारी ये सामने दुकान है कौन किंग की। अच्छा अच्छा, सही। मुझे बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं ये वैसे लाहौर में पीछे से रहाइश शक्करगढ़ की है। शक्करगढ़ कहाँ करके आता है ये? जी, कहाँ करके आता है? ये नारोवाल से आ गया। नारोवाल से आगे आता है। तो आप मुझे बताएं कि लाहौर ज़्यादा अच्छा है या आपका इलाका ज़्यादा अच्छा है? हम तो पीछे से शक्करगढ़ वाले हैं, हमें वही अच्छा लगता है लाहौर। आपको वही अच्छा लगता है। शादी हुई है आपकी? नहीं। मोहब्बत हुई है? नहीं, ऐसे कामों में कभी पड़े नहीं। मोहब्बत करना गुनाह है? हम ऐसे कामों में ज़हन ही नहीं देते। किन कामों में जहन देते हैं आप? अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो। गलत कामों में लग रहा है जहन देते हैं आप। गलत कामों में हम ऐसे वैसे आए ही नहीं। अकेले इंसान के साथ एक शैतान होता है। जी, ऐसा मुझे पता है। ऐसा है। चलें, मुझे ये बताएं कि आज की एक पहेली है जो हम लोगों से बूझ रहे हैं और लोग बूझ नहीं पा रहे, ठीक है? तो बूझ पा रहे, हमने कैसे बूझने? आप लोग नहीं हैं। पहेली है कि एक डब्बे में मीठे दाने, जब खोले पड़े चुबाने। हमें तो नहीं पता, आप ही बता दे इसका आंसर। मैं भी आखिर में ही सोच रही हूँ बता दूँ या मैं बीच में ही कहीं बता दूँ शो के। क्या ख्याल है आपका? जैसे मर्जी कर लें हम। ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश बताएं जो आप हासिल करना चाहते हैं। ज़िंदगी की ख्वाहिश यही है कि अच्छा इंसान बनना, वो बन रहे हैं। अच्छा इंसान क्या होता है? अच्छा इंसान अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए ना, माँ बाप की इज्जत करे। अच्छा, मुझे तो लगता था अच्छा इंसान वो होता है जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। वो भी पढ़े।
दीनदार होता है वो अच्छा इंसान नहीं होता? दीन का भी ख्याल रखें। दीन का पहले ख्याल रखें, बाद में बाकी चीज़ों का ख्याल रखें। सही है। नहीं, मुझे लग रहा है मैंने ही तबलीग शुरू कर दी है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। शेर आता है, कुछ सुनाएंगे? नहीं हम ऐसे कामों में आए नहीं। शेर सुनाना कोई बुरी बात तो नहीं है। मोबाइल चलाते नहीं, हमें शेर का किसी का भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स देख लें आप हालात क्या होते जा रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਦਾ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के हैं वापस। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं, उनका कोई दिलचस्प वाक़या ज़िंदगी में जानते हैं। और आज का जो हमारा सवाल पहेली है वो उनसे पूछेंगे जो कि अभी तक हम नहीं पूछ सके, कोई भी नहीं पूछ सका, कि एक डब्बे में मीठे दाने जब खोलें पड़े चुबाने। तो चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबशिर। मुबशिर, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ अभी पढ़ रहे हैं। मुबशिर, पढ़ाई लड़के जब कर रहे होते हैं, कुछ लड़के बड़े नॉन सीरियस होते हैं और कुछ लड़के बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बड़े ऑनेस्टी से काम कर रहे होते हैं। आप उनमें से कौन से हैं? मैं डेडिकेटेड, एम्बिशियस, डेस्परेट। डेस्परेट, अच्छा, ये जो आपने डेस्परेशन का लफ्ज़ यूज़ किया है ना, ये जो डेस्परेशन है ना, वो बंदा ना कामयाब हो जाता है, वो अपनी चीज़ पा लेता है। जब आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं ना, एक होता है मेहनती होना, एक होता है ख्वाहिश रखना, लेकिन जो आपने लफ्ज़ डेस्परेट यूज़ किया है ना, इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। क्या लगता है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। आपको पता है जब ये बोलता है ना कि आई एम डेस्परेट, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो आर यू रेडी फॉर दिस? यस, आई एम रेडी, डैम श्योर। आप मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है मुबशिर? मेरा ताल्लुक़ उकाड़ा सिटी से है। काड़ा सिटी से है। तो मुबशिर मुझे बताएं कि कितने ख्वाब लेकर वहाँ से आए हैं, क्या घर वालों को कह कर आए हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, करना क्या चाहते हैं? स्टडी आपकी किससे रिलेटेड है? मेरी पॉलिटिक्स से रिलेटेड स्टडी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। अच्छा, ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो घर वालों को क्या बताया है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्या बनकर आऊँगा? घर वालों को यही बताया कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ इन फ्यूचर, लेकिन अभी पढ़ाई के बाद ब्यूरोक्रेसी में आना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। बड़े ऊंचे ऊंचे आपके ख्वाब हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके लिए आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं? कर रहा हूँ। कर रहे हैं। चलें मुबशिर, मुझे बताएं कि कोई ज़िंदगी का दिलचस्प वाक़या है जो आप, वैसे तो आप मुझे बड़े एम्बिशियस और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप ज़िंदगी में कभी वीक भी हुए हो पढ़ाई में, या कभी ऐसा लाइफ का मोमेंट आया हो आपको लगा हो कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा? ऐसा आ जाता है, लेकिन जब ये सोचते हैं कि किसी जगह पे पहुंचना है, तो वो जब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं ना, जिस जगह पहुंचना है उस चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, तो फिर दोबारा से एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे बताएं कि लाहौर में रहते हुए कितनी मुश्किल आई है, क्योंकि घर का माहौल एक अलग होता है, खाना पीना, माएँ जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल दे रही होती हैं, घर बहन भाई बड़े प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। एट द सेम टाइम आप जब शहर स्विच करते हैं तो फिर आपको खाने में भी मसला है, कोई खाना पीना भी नहीं है, बाहर होटल से खाना खाना है, हॉस्टल में रह रहे हैं आप। जी, फिर कितना मुश्किल होता है खाने पीने में, फिर पेट भी ख़राब, स्टमक भी अपसेट, दोस्त यार भी कोई उस तरह से नहीं, और लड़के तो वैसे भी घर से खाना नहीं बना कर लाते। थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अडेप्ट कर जाते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं कि कहाँ से मुझे अच्छा खाना खाना है, मुझे कैसे रहना, फिर आप सोसाइटी में फ़िट हो जाते हैं। तो ये ऐसा शहर है कि सबको अपनाता है। मेरा तो दिल लग गया यहाँ पे, अब मेरा बहुत कम ही घर जाता हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। कहीं और दिल तो नहीं लगाना? नहीं नहीं। सोच लें। अच्छा मुझे बताएं, ऐसा लाइफ में होता है, थोड़ा सा आगे आए मुबशिर, मुझे बताएं कि लाइफ में ना अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बड़े डेडिकेटेड होते हैं, बड़े डेस्परेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, एकदम से ना लाइफ में किसी की एंट्री होती है। समझ रहे हैं आप, किसकी एंट्री होती है लाइफ में? किसी की एंट्री होती है और वो होती है मोहब्बत, जो आपको अपने पास बुलाती है। तो वो मोहब्बत करना चाहेंगे आप, या आप कहेंगे नहीं मेरे जो गोल्स हैं वो सिर्फ वही हैं जो मेरा करियर है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो चीज़ें देख के थोड़ा ये है कि पिघलता भी नहीं हूँ, थोड़ा सख्त लौंडे हैं आप। hardcore। देख लें, वो जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे लौंडा पिघल गया, तो आप नहीं पिघलेंगे। नहीं, ऐसा होता नहीं है। आके कहे मुबशिर मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे? तो वो इमोशनल है, कोई भी इंसान है इमोशनल होके कह सकता है, लेकिन हम थोड़े इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। आप स्ट्रॉन्ग हैं। इंटेलिजेंस हमारी ज़रा बेहतर है, हमने काफ़ी चीज़ों को स्टडी किया हुआ है,
रियलिटी को समझते आपकी हैं। उम्र क्या है मुबशिर? 26। 26। चले मुबशिर, मुझे ये बताएं कि आपसे हमारी पहेली आज पूछेंगे कि एक डब्बे में मीठे दाने जब खोलें पड़े चुबाने, क्या जवाब हो सकता है इस पहेली का? एक डब्बे में मीठे दाने, वैसे तो मैंने कभी इस तरह से पहेली बूझी नहीं है और मुझे नो आइडिया, थोड़ी कोई आइडिया नहीं आपको? वैसे आपके अपार्ट फ्रॉम दिस क्या शौक़ क्या है आपके, जो आप शौक़ से करते हैं? जैसे खाना खाना, शॉपिंग करना, या कोई भी इस तरह की चीज़, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक गाना गाना, आपके शौक़ क्या हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़? ओके, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ अपने लेयर टाइम में मैं यही करता हूँ कि मैं कोई सीरियल देख लेता हूँ या कोई अच्छी पोइट्री पढ़ लेता हूँ। उसके अलावा सोशलाइजेशन है, फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट्स वगैरह। अच्छा, कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट्स, तभी लग रहा है दिल लग गया आपका। चलें, कोई मैसेज देना चाहते हैं मुबशिर आप हमारे यंगस्टर्स को, यूनिवर्सिटी गर्ल्स एंड बॉयज़ को, जो आपने आके, जो स्पेशली छोटे छोटे शहरों से आए हैं, बाहर से आए हैं, वो आते हैं, लाहौर आते हैं या कराची जाते हैं ना, वो एकदम पागल हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप, रंगीनियों में एकदम खो जाते हैं, बजाय इसके कि वो जो एम लेकर आए थे वो उस एम को भूल जाते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो एम लेकर आए हैं उस पर सिर्फ जो है आप गौर करके चलें। आप रंगीनियों में खो रहे हैं, ठीक है कि इंसानी मिजाज है, लेकिन आपने अपने मकसद को नहीं भूलना। आप उसको पाने के लिए आप अपनी एफ़र्ट्स और अपने साथ फैमिली जो एफ़र्ट कर रही है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आप डेडिकेटेड रहें टुवर्ड्स योर गोल्स, और साथ साथ आप इंजॉय भी करते रहें। ये नहीं है कि सिर्फ आप इंजॉय करें और अपने गोल्स को भूल जाएं, ऐसा नहीं करें। आप मेहनत करें और कामयाब हों, मुल्क के लिए कुछ करें, कौम के लिए कुछ करें। थैंक यू। चलें, थैंक यू मुबशिर, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा मुबशिर एक बहुत ही एम्बिशियस, डेडिकेटेड स्टूडेंट लग रहे थे, और बहुत सारे लोग ऐसे जो मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, लाहौर या कराची या इस्लामाबाद, क्योंकि मेन हमारे सिटीज़ यही हैं, तो वो एकदम आके उन रंगीनियों में, उस शहर में खो जाते हैं, जो अपना एम्बिशियस एम लेके आते हैं वो भूल जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, आपके ऊपर आजमाइश होती है, लोग आते हैं, आपकी गैदरिंग होती है, आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे बुरे भी लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, वो आपको गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने माँ बाप को बता कर आते हैं और अपने माँ बाप के आंखों में ख्वाब सजा कर आते हैं, उनको चाहिए कि वो ये ख्वाब पूरे करें, ना कि उनका दिल टूटे और ना कि उनके वो जो ख्वाब है टूटे। तो हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अफशान इरफान। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। आपका क्या नाम है? डॉक्टर इरफान फरीद। डॉक्टर इरफान फरीद, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जी। आप मुझे बताएं, आपकी बेगम इतना मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने अपने आप को, कहीं आप इनको धमकी तो नहीं लगाते थे मैं शादी कर लूँगा दूसरी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत है और ये इनकी अपनी खुद मेहनत है। ये इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा। यस यस। तो आप मुझे बताएं कि आप आज आई हैं, कैसे आपने अपने लिए टाइम निकाला है, वरना डॉक्टर्स के पास तो टाइम ही नहीं होता। नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत टाइम देते हैं। ठीक है। और मेरी बेटी इंग्लैंड से आई हुई हैं, उनको हम विज़िट करवाने आए हैं इधर। अच्छा, वेरी नाइस। मुझे बताएं कि एक हैप्पी मैरिज लाइफ क्या होती है, अगर उसके आप कोई 2 रूल्स बताएं। तो आजकल आपको पता है डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, टेम्पर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बात बात पे जो है वो डिवोर्स का नाम आ जाता है। आप कोई 2 रूल्स बताएंगे हैप्पी मैरिज लाइफ के? एक तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और दूसरा आपस में मियाँ बीवी को शक नहीं करना चाहिए, और थर्ड मोबाइल नहीं चेक करना चाहिए एक दूसरे का। ये तो आपने मर्दों वाली बात कर दी है वैसे। मैंने कहा दोनों का एक दूसरे का। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं आजकल ना, वो सोशल मीडिया पे बड़ा रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग चल रहा है कि जो लड़के जो हैं वो अपना मोबाइल चेक नहीं कराते मर्द हजरात, लेकिन बेगमात का जो है वो मोबाइल चेक करते हैं, ये कह के कि तुम तो बेवकूफ़ हो। ऐसा होता है? लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, मेरा कभी नहीं चेक किया इन्होंने, औरों का मुझे नहीं पता। प्राइवेसी, औरों का क्या मतलब? मतलब और करते हैं लेकिन ये नहीं करते और लोग ना। ठीक है, प्राइवेसी यानी मेंटेन होनी चाहिए, ये रूल है। होनी चाहिए, अच्छी बात, लेकिन हम आपस में ऐसा कोई नहीं है, कोई चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी मसला नहीं है, चेक करना चाहें कर भी लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आप आज फैमिली के साथ हैं, बेटी इंग्लैंड से आई हुई है? जी जी जी। बेटे भी हैं आपके? 2 बेटे 1 बेटी। वो यहाँ पर होते हैं?
नहीं नहीं, सरगोदा में हम लोग होते हैं। आप सरगोदा से आए जी, हैं? वेरी नाइस। आप तो वो जिसे कहते हैं ना सरगोदा वाले हो तो एकदम माल्टों का नाम आ जाता है जहन में। तो आप लोग भी भिजवाते हैं मुख्तलिफ शहरों में? जी बिल्कुल, गिफ्ट भिजवाते हैं जब सीज़न होता है, तो जो दोस्त अहबाब और अपने अजीज़ और अकारिब करीबी हैं तो उनको भिजवाते हैं। ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे, आप एज ए डॉक्टर सर्व कर रहे हैं, तो आप की स्पेशलाइजेशन किस में है? मैं जनरल प्रैक्टिस और जनरल सर्जरी करता हूँ। ठीक है, चलें। तो हॉस्पिटल है हम लोगों अपना का। हॉस्पिटल है, माशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं कि लोग आके, अब एक तो ये बात पता होनी चाहिए लोगों को, ये ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। डॉक्टर सिर्फ अपनी मेहनत कर सकता है। लोग आके डॉक्टर्स को क्यों ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, आपने जो है वो ऑपरेट सही नहीं किया, जिससे मरीज़ जो है वो चल बसा। ये कुछ अरसे से हम खुद भी नोट करते हैं, हमारी कौम में टेम्परामेंट ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा लोगों का ना नहीं, बर्दाश्त नहीं हमारी कौम में रही। अब पता नहीं ये क्या वजह, बेसिक क्या वजह है कि मेरे ख्याल में बेसिक वजह लैक ऑफ एजुकेशन। अगर हम लोग एजुकेट करें ना अपनी कौम को कि ये ऐसे है, ये काम ऐसे है, ये ऐसे हर फील्ड में, तो उससे जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस है हमारे मुल्क में, जिसको मर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, तो जब तक आप उसी बाकायदा ट्रेनिंग दे के ना दें, उसका टेस्ट लेके दें, इसी तरह हमारे भी अगर एजुकेट करें पीपल लोगों को, तो फिर लोगों को अवेयरनेस आएगी, तो फिर ये काम बेहतर हो जाएगा। ठीक है। आपकी बेगम ड्राइव करती हैं? नहीं, वो इनको नहीं पसंद। अच्छा, आपको नहीं? आप लड़कियों के ड्राइव के हक में नहीं है? नहीं करें, लोग करें, वो पाबंदी नहीं अपनी, इतना अपनी वाइफ के लिए नहीं पसंद इतना अकेले जाकर। अच्छा ठीक है, यानी आप वैसे ख्वाहिश रखती हैं कि आप ड्राइव करें? बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा शौक था। तो आप आज हम पूछ रहे हैं कि कोई मटेरियलिस्टिक ख्वाहिश बताएं कि मेरे पास ये होता। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ अल्लाह की शुक्र है, हर चीज़ अल्लाह ने दी है, हर ख्वाहिश पूरी की है। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करते हैं, कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं ना पूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कि आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप ड्राइविंग करती हैं? कर देना पूरी, किसी दिन अपने साथ बिठा के ड्राइव करा दें। करवा देंगे इंशाल्लाह, आपके कहने पे करवा। ये देखें, ये एक बड़ी रोमांटिक चीज़ हो जाएगी कि आप सिखाएं, थोड़ी सी मेरे ख्याल है ठोक भी देंगी तो क्या हो जाएगा। आपके कहने पे आप करवा देंगे ये ख्वाहिश। चलें, ये तो बड़ी अच्छी हो जाएगी। आज हमारी एक पहेली भी हम देखते हैं, वो हम ज़रा बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। एक पहेली है, वो पूछते हैं कि एक डब्बे में मीठे दाने जब खोले पड़े चुबाने, एक फल है। हिंट दे दिया मैंने। अनार। अरे बिल्कुल सही जवाब। फाइनली जो है वो हमें जवाब मिल गया। बिल्कुल सही जवाब। आपने इनकी एक अच्छाई और एक बुराई बतानी है। अच्छाई, अच्छे तो बहुत ज़्यादा हैं, बुराई थोड़ी सी थी कि गुस्सा आ जाता था, वो भी हर मर्द को ही आता है। अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया? अब ठीक हो वैसे क्या जादू तो नहीं करा दिया आपने इन पे? मैंने समझाया, मैंने समझ लिया, ठीक कर दिया अपने आप। कितने अच्छे हो गए आप। आप इनकी एक अच्छाई और एक बुराई बयान करें। अच्छाई हैं, सारी अच्छाई हैं, खाना अच्छा बनाती हैं? हर चीज़ बहुत अच्छी बनाती है। और बुराई क्या है? कोई ऐसी बुराई, मतलब मैं हम बुराइयां पूछते हैं ऐसी, जैसे गीला टॉवल रख दिया, लड़कों को मैसी बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह की कोई आदत बताएं। लेकिन किसी को जिद में आ जाए मैंने उधर जाना तो जाना ही जाना, फिर ठीक है हम मान जाते हैं बस। मानना ही पड़ता है, अब तो मानना ही पड़ता है। कितने साल हुए शादी को? 87 में हुई थी शादी। मैंने समझा 80 से हो गया। 87 में। मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अब मैरिड हैं सब, अब आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़े ही हैप्पी कपल हमें मिला और अच्छा लग रहा था कि बेगम ने उनके अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ था। इसी तरह बेगमात को ये चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन रखें। और मर्द हजरात जो है ना वो थोड़े से ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जी प्राइवेसी होनी चाहिए, इस तरह ट्रस्ट डेवलप होता है। मेरा ख्याल है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे ऐसा गलत तो मोबाइल चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्राइवेसी होनी चाहिए। कभी ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है कि बंदा कहता है ये कहाँ से आ गया, जिसकी वजह से शक होता है। शक रिलेशनशिप को तबाह कर देता है। तो हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन अंसारी। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो सीमेंट कंपनी में जॉब करता हूँ। बहरहाल गीत वगैरह गाने का शौक़ है। अच्छा, गीत गाने का शौक़ है? जी हाँ, मेरा चैनल है सॉन्ग के नाम से यूट्यूब पे। अच्छा, सुनाइए कुछ। हो हा 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 जीता था जिसके लिए मरता था,
जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। माशाल्लाह, कौन सी ऐसी लड़की थी जिसे आप प्यार करते थे? इतना दुख। ना, ये मकसद दिल की लगन है और किसी से प्यार नहीं था। बड़ा अच्छा गाना आपने गाया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी पहेली थी, उसका जवाब दे देती हूँ कि एक डब्बे में मीठे दाने जब खोले पड़े चुबाने। इसका सही जवाब है अनार। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। आपने बूझो तो जीतो हमेशा की तरह देखना नहीं भूलना। जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।